हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान बोर्ड के जो गणित का पेपर हुआ है उस गणित के पेपर के कुछ सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों का पेपर हुआ है उनके प्रतिक्रिया के अनुसार लग रहा है कि बच्चों ने अच्छी तरीके से पेपर करके आए हैं। उम्मीद है कि उनके नंबर भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि बच्चों के हमारे क्या क्या आंसर आप करके हैं, क्या क्या टिक मार्क करके हैं, अब चलिए इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आपके जो खंड अ है, खंड अ के अंदर यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक, यानी यहाँ पर कह रहा है कि 80F कितना दिया हुआ है, 80F यहाँ पर 27 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 62 दिया हुआ है। तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है बतानी है आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इधर आपको ध्यान रखना है कि दो संख्या ए व बी है, 80F इंटू एलसीएम और ए इंटू बी, 80 27, एलसीएम 162, पहली संख्या 54 और बी का बी। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया और इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक संख्या हमारे पास 81 आ जाएगी। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, भाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है। और यहाँ पर इसका -4 और 2x हो जाएगा और दोनों के अंदर x कॉमन आ गया, इधर 2 कॉमन आ गया, तो इस प्रकार से x -4 x + 2 आ गया। माइनस के 4 को उधर भेज दिया तो ये प्लस के 4 हो गए, प्लस के 2 को उधर भेज दिया माइनस के 2 हो गए। तो इसके अंदर आपके -2,4 आएगा। तो ये आपके आंसर के अंदर आपको दिख रहा है, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। इसी के साथ में आगे देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पहली संख्या क्या है, अक्स है, दूसरी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं इसकी दुगनी है ना। तो यहाँ पहले की संख्या क्या कह रहा है, इसकी अक्स माननी है और इसका दुगना हमने क्या कर दिया, 2x है। क्या बोल रहा है देखो, यदि पहली संख्या अक्स का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली संख्या दुगना दूसरी संख्या 7 गुने से 5 कम है। तो यहाँ पर पहली संख्या का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दुगना कर दिया, दूसरी संख्या का 7 गुने से 5 कम कर दिया। तुम्हारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, 2x बराबर 7x माइनस 5 आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर द ऑप्शन सही रहेगा। अब दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्ववर्ग अंतर 3 हो तो अनुवा पद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अनुवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, a बराबर 2 d बराबर 3, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। इसके अंदर यहाँ पर n का मान तो दिया हुआ नहीं है, 1 का 1 और d का मान 3 रख दिया। 3 को n से गुणा किया 3n, 3 को 1 से गुणा किया सिर्फ 3, 2 में से 3 गए तो 1 बच गया, इसलिए माइनस का 1 और a n बराबर 3n माइनस 1। तो यहाँ पर आपको जो आंसर रहेगा पहले के अंदर, ठीक है। तो जो पहला है इसके अंदर आपके जो पहले का चौथा है, पहले के चौथे के नाम क्या रह जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये बी आंसर आपका राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल निकालना है। तो 5 के 3 के गुणज कौन कौन से हैं, प्रथम 5 गुणज 3 के। तो देखिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, इन सब का आप योग करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 45। इस हिसाब से आपके जो पाँचवा रहेगा, पहले का 5वें के अंदर आपके क्या आंसर हो जाएगा, सा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मेरा एक ट्यूशन सेंटर चलता है, तो 10 क्लास के बच्चे ने यहाँ पर साइंस और मैथ पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आपको भी अगर इच्छा है पढ़ने की 10 क्लास के अंदर साइंस और मैथ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पहले का 6 है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो कौन सा कोण समकोण होगा, देखिए इसके अंदर पहले के छठे के अंदर त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ बना लिया। पी क्यू आर बनाने के बाद देखो सवाल में क्या लिखा है, पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कब होता है, जो कर्ण स्क्वायर रहता है। तो कर्ण स्क्वायर होने के लिए यहाँ पर पी आर को इधर रखना पड़ेगा और क्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो कोण क्यू रहेगा वो कोण क्यू क्या रहेगा, समकोण रहेगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है सातवें के अंदर बिंदु 0,3 की अक्ष से दूरी पूछी है। क्या पूछी है, बिंदु 0,3 की अक्ष से दूरी पूछी है। तो सातवें सवाल के अंदर देखो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में 0,3 के निर्देशांक ये हो गए,
और ये होने के बाद में ये जो देखो 3 जो है ये हमारे पास में अक्स है। तो अक्स यहाँ से कितनी दूरी के ऊपर, 3 दूरी के ऊपर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आंसर 3 रहेगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों पहले का 8 में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 45 कोस 45 का मान क्या है, तो 2 साइन 45 कोस 45। तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पर साइन 45 और कोस 45 का मान पता रहना चाहिए कि साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कोस 45 कितना होता है 1/√2 होता है। तो 1 को 1 से गुणा किया, √2 को √2 से गुणा किया तो सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 1। तो पहले के 8वें के अंदर आपके पास आंसर क्या रहेगा, द यानी डी रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 यदि किसी वृत्त की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना, यानी थीटा का मान बताना इसके अंदर। तो यहाँ इस सवाल के अंदर क्या है कि मान लेते पेड़ की ऊंचाई h है और इसकी छाया कितनी है, छाया हमारे पास पेड़ की ऊंचाई कितनी h है और छाया कितनी है यहाँ पर h/√3। क्यों, क्योंकि जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ जो है ना पेड़ की ऊंचाई कितनी h है और छाया क्या है 1/3 गुनी है, इसलिए यहाँ पर h × 1/√3 आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर टेन थीटा हम करेंगे लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। और यहाँ पर लंब कितना है h और आधार यहाँ कितना है h/√3। तो इनको जब दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये √3 ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर √3 के हिसाब से टेन का हिसाब से क्या होता है, थीटा बराबर 60 होता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर रहेगा वह बड़ा आ जाएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा परस्पर क्या होती है। तो वृत्त का व्यास जब रहता है तो स्पर्शरेखा यहाँ से भी 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ से भी 90 डिग्री कोण बनता है। और जब यहाँ पर ये एक दूसरे लंबवत है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो इसके अंदर आपको 10वें के अंदर आंसर बी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका यहाँ पर क्या लिखा, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या बतानी है ना। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। 2πr है तो परिधि बराबर कितनी थी 176, 2πr 2 × पाई का मान 22/7 r का r। ये गुणा में थे 2 और 22, इसको भाग में भेज दिया और ये भाग में था तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो r बराबर आपके पास में कितना आएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। तो इसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले के यहाँ पर 11वें के अंदर वो आपके कितना रहेगा 28 रहेगा, ये वाला 28 आंसर रहेगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर पहले के 12वें के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आए होंगे, सभी ने अच्छी तरीके से सोल्व किया है। आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की, प्रैक्टिस की थी 6 दिनों के अंदर, तो बच्चे ने खूब मेहनत भी की है। तो इसी के साथ में आंसर भी आपके अच्छे आए होंगे, तो आपको नंबर भी अच्छे देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए पहले का 12वां क्या लिखा हुआ है, एक गोले का आयतन कितना दिया 36 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देखिए सवाल, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन अंदर लिखा हुआ मेरे पास में 36 पाई 4/3 पाई r क्यूब हो गया। तो यहाँ पर जब आप इनको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड में, तो वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, इनको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 27, और ये घात क्यूब है उसको उधर भेजोगे तो यहाँ पर घन आ जाएगा। तो 27 का घन कितना होता है 3, तो r बराबर कितना हो गया 3। इस आधार पर गोले का जो आयतन रहेगा दोस्तों वो पहले के 12वें के अंदर, ठीक है, पहले के 12 जो है उसके अंदर कितना रह जाएगा 3। गोले का जो त्रिज्या पूछी इन्होंने तो त्रिज्या हमारे पास क्या रह जाएगी 3 रह जाएगी। फिर कह रहा है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। और माध्य कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी प्रेक्षणों को हमने क्या कर दिया, योग कर दिया, और संख्या कितनी इसकी टोटल 11 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है इसको। अब 11 का भाग 55 के अंदर 5 बार चला गया। इस प्रकार से हमारे पास जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन के अंदर 5 आंसर यानी ब आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 13वें के अंदर ब आंसर आ गया। फिर यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये बहुलक पूछ रहा है। बहुलक तो सभी को पता है, जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार क्या है, यहाँ पर 3 है, इसलिए बहुलक कितना हो गया 3। फिर यहाँ पर ये एक प्रायिकता वाली प्रश्नावली से क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि PE बराबर 0.5। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो ई नहीं की प्रायिकता के अंदर पहले के 5वें के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, होने की और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है।
तो होने की प्रायिकता कितनी हो गई 0.05। तो नहीं होने की प्रायिकता निकालो कैसे, इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस 0.05, एक में से 0.05 जाएंगे तो 0.95 बच गए। इस आधार पर आपके पास जो आंसर रहेगा वो पहले के 5 के अंदर डी आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, आपकी इस प्रकार से जो पहले के 15 जो क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, वो है आपके रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो जो दूसरे का पहला है यहाँ कह रहा है समांतर श्रेणी का 11 पद निकालना है, यानी आपको इसके अंदर an निकालना है, a दिया हुआ है, ये अन दिया हुआ है, a दिया हुआ है और d इसमें से आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, इसके अंदर देखिए यहाँ पर a बराबर तो माइनस की 3 है और d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 कितना है आपके पास माइनस का 1/2 और a1 कितना है माइनस की 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस की 3। अब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास में 2 को 3 से गुणा के 2 3 6, तो 1 में से 6 की कितने उसके 5, 5/2, तो आपके पास में क्या आ गया d आ गया। अब an बराबर a प्लस अन माइनस 1d का फॉर्मूला होता है a की वैल्यू -3 प्लस का प्लस अन माइनस 1, यानी अन का मान कितना हो गया यहाँ पर 11 और 11 माइनस 1/5/2, तो -3 बराबर 10, 11 में से 1 गया 10 बच गए, ठीक है। 5/2 की 5/2, 2 का भाग 10 के अंदर 5 और 5 को 5 से गुणा किया 25, तो 25 में 3 के बच गए कितने 22। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 22 आंसर आएगा। फिर दूसरे का जो दूसरा है उस पर लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या मान होगा देखो इसके अंदर, कोस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/√3/2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों का आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर दोनों का लसा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसे रख करके चिन्ह ही लगा दो, 3 में से 1 गया कितने उसके 2, 1/2 का 2 9 भाग इसके अंदर 2 का गया, माइनस के 1/2 आंसर आ गया। इस प्रकार से आप माइनस के 1/2 इसके अंदर आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का तीसरा, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है वो आपको पता करनी है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें कितना दिया 154 दिया है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 154। तो अब देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर 22 गुणा में तो भाग में चला गया, 7 भाग में तो यहाँ गुणा में आ गया, 22 का भाग 54 के अंदर कितने बार गया 7 बार, यहाँ 7 × 7 आ गया, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो आ जाएगा रूट में संख्या 1 निकल जाएगी बाहर, तो आर का मान कितना आ गया 7। तो यहाँ पर आपको जो वृत्त की त्रिज्या है वो आपको 7 देखने को मिलेगी। इसी के साथ में दूसरे का जो चौथा है वो पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई। तो दूसरे का चौथा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयतन वाले चैप्टर है ना जो वॉल्यूम निकालते हैं उसके वाले में से है। तो आर बराबर 6, एच बराबर 8 दिया हुआ है, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर 8, आर का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितने हो गए 100, 100 का रूट कितना हो गया 10। इस प्रकार से यह आंसर आपके पास में आ गया। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस यहाँ क्या आएगा बहुलक आएगा, क्या आएगा बहुलक, क्योंकि ये इसका मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा बहुलक आएगा। फिर वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल को ध्यान रखना है। वर्ग चिन्ह मतलब ऊपर वाले दोनों को जोड़ करके इसके अंदर 2 का भाग दे दो। 60 और 75 को जोड़ लिया, 2 का भाग दिया, 135/2, 35 के अंदर भाग देने पर 67.5 आ गया। तो यहाँ पर 67.5 आपको देखने को मिलेगा। देखिए छात्रों, यहाँ पर प्रायिकता वाले प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक पासे उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए आप एक पासे जो उछालते हैं तो उसके अंदर टोटल 6 ही कुल परिणाम होते हैं और 6 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो 6 से बड़ा अंक रहेगा उसके आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। इसलिए 0/6 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या आंसर रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया है कि एक संख्या के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पहले करके दे दिया आपको और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके दे दिए। तो कह रहा है इसका आप क्या निकालना है, लसअप यानी एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है गुणनखंड की अधिकतम घात। तो गुणनखंड हमने ले लिए, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, इनकी अधिकतम घात लो। 2 की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी दिख रही है 3, और 3 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 2। तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात 3, तो 2 की पावर 3 का कितना हो गया 8, 3 की घात 2 का 9 हो गया, 8 9 72 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया 72 आ गया इसके अंदर। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितना आएगा 72।
फिर है अक्स उसका -3 के शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्य। दूसरे के दूसरे शून्य कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्या करना है? स्क्वायर लेके आना है। स्क्वायर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रूट में लेना पड़ेगा। जब इसके ऊपर रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो इसका संतुलन हो गया। तो अब आप इसको a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या कर सकते हो? उसको खोल सकते हो। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? x माइनस √3 बराबर 0, x प्लस √3 बराबर 0। माइनस के 3 को उधर भेज दिया प्लस के 3, प्लस के √3 को उधर भेज दिया माइनस के 3। तो इस प्रकार आपके पास ये आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। तो इस समीकरण को जब आप हल करोगे तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो प्लस के वाई माइनस के वाई एक दूसरे कट गए। यहाँ पर आपको कुछ घटाना नहीं है क्योंकि नॉर्मली सीधा घट रहा है। 4 और 8 कितने होगा? 18। अक्स कितने होगा? 2 अक्स। 2 को भाग 18 में क्या? 2 बार 18 का 2, 9 बार चला गया। और इस 9 की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दो, या मान लो इसके अंदर रख दिया आपने, तो अक्स के उधर भेज दो। 14 में से 9 कितने बच गए? 5। तो 5, ये 5 आंसर है। तो अक्स बराबर 9, वाई बराबर 5 आ गया। साथ ही साथ ये प्रश्नावली 6 से क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला आपके, ये वाला क्या कह रहा है? निम्न आकृति में डी ई समानांतर बी सी की, तो ई इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी का मान निकालने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पर ये बट्टी के अंदर इनको रखना पड़ेगा, है ना। तो बट्टी के अंदर थेल्स पर में क्या 1.5/3 बराबर 1/, अक्स, है ना। तो यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 × अक्स बराबर 3। ये गुणा में तो आगे में 3/1.5 बराबर 30, 30/15। अक्स का भाग किसके अंदर कितने बार गया? 2 बार चला गया है। पांचवा क्वेश्चन देख लो इसका। यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदुओं -a, a और यहाँ पर -a, के बीच की दूरी आपको क्या करनी है? बतानी है। तो बीच की दूरी बताने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर इसके अंदर देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को यहाँ कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना आपको कि -a है ना, तो x2 - x1 होता है फॉर्मूला, √x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना हो गया हमारे पास? x2 - a, और x1 कितना हो गया यहाँ पर? ये -a, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। फिर इधर y2 कितना है? -a, और y1 कितना है? यहाँ पर सिर्फ a दिया हुआ है, तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? -2a का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इस प्रकार से हमारे पास आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 2 इसके अंदर दिख जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4a स्क्वायर का रूट, तो 2a आंसर इसके अंदर आएगा। कितना आंसर आएगा? 2a आंसर इसके अंदर आएगा। 2a इसके अंदर आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2a आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरे जो छठा है, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन लिखा अगला वाला, देखो ये ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, है ना, यहाँ पर बराबर है, तो शून्य उन्नयन कोण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसके अंदर आपको उन्नयन कोण ध्यान रखना है, ये वाला। तो ये रहा इसके अंदर, मतलब खंभे की ऊंचाई और छाया क्या है? बराबर है, मतलब ए बी बराबर है किसके? BC के। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB/BC। ए बी की वैल्यू 20 रख दो, तो BC से BC कैंसिल, एक आ गया। tan का एक मान कब होता है? जब थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाएगा। तीसरे के सातवें के अंदर क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। ये देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवें क्वेश्चन लिखा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। एक मीनार की पाद बिंदु 100 मीटर लिखी है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है कि ये मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु 100 मीटर की दूरी है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो यह मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, तो ये ज्ञात करनी है। दिया हुआ है तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है? AB, आधार कितना है? 100। तो यहाँ tan 60 का मान कितना? √3/1 बराबर AB/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर AB बराबर 100√3 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आता मैंने 7 हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो यहाँ पर, ये हो गया। क्वेश्चन 8 है, वर्ग की 7 सेंटीमीटर केंद्र का अंतरित कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है।
तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है तो 60 सेंटीमीटर, थीटा मान 60 है। चाप की लंबाई सूत्र के 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 का 2, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 × 60, और उसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में 154 बटे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है इसके अंदर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 दिया हुआ है, तो 6 × भुजा का स्क्वायर 1014, 6 का वर्ग इसके अंदर दिया तो 169, तो यहाँ पर 169 का यहाँ पर 13 आ गए। तो यहाँ पर इसका रूट 13 निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसके अंदर 13 आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22 बटे 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो आप 88 को 7 से गुणा करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। और जो बड़े क्वेश्चन रह गए हैं जैसे मान लो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले, तो ये आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में से मिलेगा, 1.2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये आपको एक जो प्रश्नावली 2 है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, बहुपद 2 उसका x माइनस 1 की शून्य ज्ञात करने वाला। फिर दोस्तों ये प्रश्नावली आपको 2 संख्या को अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना करनी है, तो यहाँ पर क्या करना है 2 संख्या को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो ये आपको प्रश्नावली 3 में से आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर है यहाँ पर निम्न आकृति यदि DE समानांतर है BC, AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 तथा EC बराबर x माइनस 1 हो, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपके प्रश्नावली 6 पॉइंट किससे, प्रश्नावली 6 से आपका आंसर लिया गया है। फिर यह पूछ रहा है कि यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान आपको क्या करना है निकालना है। यह आपको प्रश्नावली 7.1 के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। तो tan a बराबर 1, तो tan के हिसाब से आपको क्या करना है इसकी कंपेरिजन रखना है। tan a बराबर यहाँ पर 1 है मतलब लंब बटे आधार, तो आधार कितना हो गया 1, तो लंब बटे आधार करके साइन और कोस के भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का यूज करके आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है, फिर साइन और कोस की वैल्यू कर इसके अंदर मान रखना है। फिर 2 खंबे बोल रहा है, 2 खंबे के शीर्ष जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी 14 मीटर और 20 मीटर है। अब एक तार से जुड़े हुए यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है तो तार की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब आपको इस प्रकार से 2 खंबे बना करके आपको इस तार की लंबाई बतानी है। ठीक है, यहाँ पर ये तार कितने सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है इस आधार पर नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे तो ये यहाँ पर 20 में से यहाँ पर क्या है 14 जाएंगे तो यहाँ पर ये बचेगा कितना 6, और यहाँ पर डिग्री कितनी है 30 डिग्री है। तो इस आधार पर क्या करना है आपको नॉर्मल सा सवाल यूज करके आंसर निकालना है। 2 सकेंद्रीय वृत्त ये आपको मिल जाएगा 6.10 प्रश्नावली में से आपको सवाल देखने मिल जाएगा। 10.2 के अंदर आपको इसका सवाल देखने को मिलेगा कि जो 2 सकेंद्र जो वृत्त हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। फिर आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान पेपर मिला है दोस्तों, आप जितना हो सके और अपने आने वाले एग्जाम के अंदर अपने यहाँ पर कोशिश करते रहिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे का ट्यूशन सेंटर चलता है, तो वहाँ पर अगर आपके कोई भाई बहन पढ़ते हो तो आप उसको ज्वाइन करा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 12वां त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याकर्ण का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिर कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है, इसकी ऊंचाई 15 है, तो पहले इससे आपको आर का मान निकालना है। फिर यहाँ पर वक्र पर क्षेत्रफल 2 पाई आर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और ये तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया इन्होंने कि बारंबार तो बंटन का बस माध्य निकालना है, बहुत ही इसमें अक्स निकालने की जरूरत नहीं है, अक्स इसका पहले निकला हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको अक्स बार बराबर सिग्मा अफ इंटू अक्स अपॉन सिग्मा अफ का आपको फॉर्मूला यहाँ पर रखना है और आपके पास में आंसर इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये तो प्रायिकता इतना आसान क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि बच्चे के यहाँ पर मजे बल्ले बल्ले हो गए बच्चों के। तो यहाँ देखो 5 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम तो हो गए 6। इसने क्या पूछा ए प्राप्त होने के, तो ए कितने इसके अंदर 1 और 2, तो 2/6 यानी 1/3 आपको इसके अंदर लिख के आना था। डी प्राप्त हो तो डी कितना 1 है, तो यहाँ पर 1
5/6 ये आपका आंसर करके आना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही आसान पेपर आया आपके। जो बच्चे अगर सही तरीके से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने सवाल को थोड़ा सा भी अगर देखा है, बुक को इन 6 दिनों के अंदर मिलाया है, तो वो जरूर इन सवालों को कर पाया है। फिर ये देखो, ये प्रश्न वाले 5 में से है, 5.2 का सवाल है, ठीक है। ये दोनों 5.2 के सवाल हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अंक के मान निकालने थे। यहाँ तो योगफल निकालना था, यहाँ अंक का मान निकालना था। मैंने कहा भी था कि आप यहाँ पर 5.2 या 5.3 में से एक पढ़ के चले जाओ, आपको कोई एक सवाल देखने को मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पर ये 5.2 में से आपको सवाल देखने को मिल गया है। फिर इसी प्रकार से मैंने कहा था कि 7.1 या फिर 7.2 है ना, वो एक पढ़ के चले जाओ। तो इसमें देखो यहाँ पर ही आपके 7.2 के मैंने कुछ सवाल के निशान लगाए थे आपके 2-3 सवालों के, तो उसमें से ये देखो एक सवाल आ गया आपके कि सर किस प्रकार से आप ये आगे। तो देखो मैंने कहा था 7.2 का क्वेश्चन पहला, दूसरा और चौथा पढ़ के चले जाना, एक आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर देखो इसके अंदर समांतर चतुर्भुज की सम चतुर्भुज होता है ना। तो इसमें से आपने 10.2 जो है ना, 10.2 उसके यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन पढ़ के गए हो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे बेटा, थोड़े ही क्वेश्चन थे इसके। अगर आप सही तरीके से मिलाते और अगर मिला भी लिया है तो आपके ये आंसर आपको करके भी आ गए होंगे। ये 18 क्वेश्चन हो गया। फिर साथ ही दोस्तों देखो इसके अंदर मतलब माध्य बहुलक वाले सवाल उन्होंने बहुत ही आसान करके दे दिए बच्चों को। ये सीधे सीधा माध्यक निकालने वाला सवाल था कि बच्चों यहाँ पर माध्यक निकालना था। ये तो इसके अंदर के का मान निकालने वाला था, लेकिन मुझे इतना पता ज़्यादातर बच्चे ये वाला क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, माध्यक निकालना है इसके अंदर। फिर यहाँ पर ये प्रश्नावली 4 में से दिया हुआ है, जिसके अंदर मैं बार बार कह रहा था दोस्तों बच्चों कि आपको यहाँ पर जो थोड़ी वाले क्वेश्चन है मतलब 9 से 10 ही हैं, तो आपको ज़्यादातर वही सवाल करके जाने हैं जिसमें से आपके एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा। तो ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और 5वें से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों 4.2 में से उठाएंगे। फिर इसी के साथ में ये तो 8वीं प्रश्नावली का सबसे आसान क्वेश्चन उन्होंने दिया है। बच्चे बड़े बड़े सवाल मिला के जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि सरल सवाल का ध्यान रखना कि सरल सवाल दे सकता है, तो यहाँ भी उन्होंने सरल सवाल दिया है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बच्चे ज़्यादातर इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया आंसर आपके पास में। 22वां क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर कल्पित माध्य 7.1 मान करके माध्य ज्ञात करना था, लेकिन नीचे वाला देखो बहुलक दिया हुआ है। अगर जो बच्चा बहुलक करके आ गया है उसके लिए तो सीधे यहाँ पर 4 नंबर ऐसे ऐसे खाते में आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, ये था आपके पास 10 क्लास का 2024 का जो पेपर है, उसका कुछ सवालों के आंसर कर लिए। बड़े सवाल हैं जो आपको क्या करना है, अपने पेपर के अंदर देख लेने हैं। तो जितना हो सके मैंने इनको आंसर करने की कोशिश की है, तो आप भी घर पे इनको मिला सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी बच्चों को यहाँ पर जो गणित विज्ञान के अंदर वीक है, वो मेरे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। जल्द ही इसके जो ट्यूशन क्लासेस के लिए बच्चों के रिक्वायरमेंट के लिए मेरा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।